अभी हमें शेषनाग कैंप में, शेषनाग झील बेस कैंप में, कहाँ से? अच्छा, तो रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी। बारिश के कारण चलना बंद हो गया था, यात्राएं रुक गई थी। बारिश अभी भी थम नहीं रही है, हल्की बहुत है नमी। मेरे पूरे कपड़े भीग गए थे। फिर दीपक भैया जो जबलपुर से मेरे को मिले थे, उन्होंने अपने कपड़े मुझे दिए। खुद बेचारे वो जर्किन नहीं पहने हुए, उन्होंने मेरे को अपनी जर्किन दे दी है कि तुम भाई पहन लो इसे, तुम भीग ना जाना। तो ये शेषनाग झील के नज़ारे हैं। ये रात में काफ़ी बारिश हुई है। और शेषनाग झील को शेषनाग झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गुफा अमरनाथ में जाने से पहले भगवान श्री शिव ने अपने शेषनाग को यहीं पर छोड़ा था। इसके बाद वे माता पार्वती के साथ में पवित्र गुफा अमरनाथ की ओर चल दिए थे। ये सारी आर्मी हमारी सुरक्षा में लगी हुई है। धीरे धीरे अभी हम लोग जा ही रहे हैं, या हो सकता है मैं आपको झील के नीचे तक देखिए, पूरी की पूरी कैंप सिटी बनी हुई है। हर जगह कैंप ही कैंप है। मैं आपको शेषनाग झील भी दिखाता, लेकिन उसके लिए बिल्कुल सॉरी है। और हमें क्या बहुत जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। अभी अभी आर्मी के ऑर्डर्स मिले कि आप निकलिए। और शेषनाग झील का ये झरना है, लेकिन जो झील है बड़ी रौद्र रूप में है। अभी हम उस गेट से नहीं निकल रहे हैं, हम अदर गेट से निकल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हम नीचे सेफ जोन में पहुँचें। सामने तब तक आप हिमालय के आनंद लीजिए। मैंने कहा था आपको शेषनाग झील नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं फिर से लौट करके आ गया। मैंने चलिए आपको शेषनाग झील तो दिखाना तो पड़ेगा ही। देखिए ये शेषनाग झील है। आगे जा करके देखिए तो तालाब सरोवर बना हुआ है, और जहाँ से ये निकल रहा है शेषनाग झील, जहाँ से निकल रही है बड़ा ही रौद्र रूप में निकल रही है। अब जब भगवान शिव का नाग है तो रौद्र तो होगा ही, रौद्र रूप तो होगा ही। वो मेरे साथ ही आगे निकलते चले जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया फिर से। ये ब्रिज है, ये ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे तो आगे सरोवर बना हुआ है, शायद आपको मैं दिखा दूंगा आगे जाके। ये गेट जरूर 19 तारीख से 18 तारीख को ग्वालियर से चला था। 19 तारीख को मैं यहाँ जम्मू बेस कैंप में पहुँच गया था, और मेरी 20 तारीख की यात्रा थी। 19 तारीख को मैं जम्मू बेस कैंप से बैठा, 20 तारीख को मैं यहाँ आ गया था। कहाँ? श्री अमरनाथ। यात्रा शुरू नहीं हुई थी, लेट हो गए। फिर 21 तारीख को सुबह हम लाइन में लगे यात्रा के लिए। भारी बरसात हो गई, जिसके कारण से तब भी वो यात्रा नहीं कर पाए। उसके बाद में अपने हट में जा कर के वेट किया, फिर लाइन में लगे, और अब आप देख ही रहे हैं यात्रा फाइनली शुरू हो गई है। और बड़ा ही आनंद है, उत्सुकता है। आप नज़ारे देखिए। बाबा बर्फ घोड़ा खच्चर आज काफ़ी अच्छी खासी बरसात हो गई है, बढ़िया मौसम हो गया है। अब तो धूप निकल आई है। चलिए आगे की यात्रा मैं आपको बताता हूँ, आगे मिलते हैं। ऐसे ग्वालियर में या शिवपुरी में मैं रहता हूँ, तब वो पिकनिक स्पॉट के लिए जाते हैं, तब छोटे छोटे झरने भी या कहीं बह रहे हैं, तो वो हम मतलब बहुत बड़ा झरना समझते हैं कि वहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जितने कि हमारे शिवपुरी और ग्वालियर में बड़े बड़े झरने नहीं हैं, उतने तो जहाँ पे हर गली नुक्कड़ में ये झरने चल रहे हैं। इतना ये सब रहा, जो भी आप ये पानी देख रहे हो, जो झरने देख रहे हो, ये सब जा कर के आगे शेषनाग झील में मिल जाता है। आगे देखिए ये झरने, देखिए ऐसे झरने कभी देखे भी नहीं होंगे। जो सामने छाता लगा करके हमारे
आईटीबीपी के जवान खड़े हैं जो हमारी रक्षा में, हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। और इनके अलावा भी काफ़ी सुरक्षा बल हैं यहाँ पर, जैसे भूटान रेस्क्यू टीम, भूटान माउंटेन रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जेके पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ये देखिए आप, दोस्तों पहलगांव वाले रास्ते से कभी अमरनाथ यात्रा नहीं करना। दोस्तों ने और बहुत से लोगों ने इतना भौकाल मचाया हुआ था कि बालटाल वाले रास्ते से मत जाना, मर जाओगे, ये वो पता नहीं क्या क्या। आप पहलगांव का रास्ता देखिए, ये रास्ता है, आप मतलब 32 किलोमीटर 3 दिन में कंप्लीट करोगे। जहाँ बालटाल वाला से 16 या 17 किलोमीटर का रास्ता आपका 5 से 6 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यात्रा करने आ रहे हो तब बालटाल वाले रूट से आओ, और यात्रा करके भगवान शंभू के दर्शन करने के बाद भी बालटाल वाले रास्ते से ही लौटो, पहलगांव वाले रास्ते पे मत आना। बाबा श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा से बालटाल से चढ़ा था मैं, और पहलगांव वाले रूट से मैं उतर करके आया। अभी मैं चंदनवाड़ी पर आ गया हूँ। इतनी कष्टदायी यात्रा थी, इतना मतलब ये मान लीजिए मेरा बीपी वगैरह भी गिर गया था, मेरे को बुखार आ रहा था और खाना खाने की इच्छा प्रकट भी हो रही थी बिल्कुल भी। मतलब पहाड़ी इलाके में आप जब भी जाओगे तो आपको इसी तरीके से तबीयत वगैरह ख़राब होगी। और मेरा क्या फर्स्ट टाइम था। फिर जो मेरे पीछे आप बैग देख रहे हो, ये मैं बैग लटकाया हुआ हूँ। तो इसमें जब मैं घर से निकला था तभी इसके अंदर 8-9 किलो वजन था, मतलब 9 किलो तो था ही अप्रॉक्सन। फिर इसके अंदर ये बैग भी गीला हो गया, तो 1 किलो वजन मान लो एक बैग गीला हो गया। फिर कपड़े जो सारे गीले हो गए, और उन सब मतलब पानी भी पिला करके ओके जो मान लीजिए आप 11 किलो का तो ये बैग हो ही गया। तो इस पहाड़ी क्षेत्र पे मैं जब अपनी पीठ पर लटका करके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये 11 किलो सीधी सी बात है, 15 से 16 किलो के बराबर ही हो गया। खैर यात्रा यहीं समाप्त होती है और बढ़िया रहा। बाबा बर्फानी के दर्शन करे, बहुत बढ़िया लगा। अब आप चंदनवाड़ी के नदी, ये नदी देखिए चंदनवाड़ी से गुजर रही है, नदी के सीन देखिए। और यही होता है, कैंप से भी बना रखी है बिल्कुल नदी के किनारे। जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सामने वैसे श्राइन बोर्ड का बना हुआ है कैंप, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या सस्ते मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर होता यूँ है कि जैसे ये बाढ़ आती है, सैलाब आता है, ऊपर से ग्लेशियर जब पिघलता है तो ये सब हटें टूट जाती हैं, लोग बाग मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जनहानि होती है। लेकिन टूरिस्ट मानता नहीं है, टूरिस्ट तो बस ये है कि सस्ते में काम हो जाए। उस पहाड़ी पर बाबा श्री शंभू हमारे विराजमान है, जो आप सभी को दर्शन देते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत कष्टदायी है। घोड़ा कहाँ चढ़ गया, दिख रहा है घोड़ा? अब यात्रा का बस लास्ट पड़ाव चंदनवाड़ी से ये मैंने गाड़ी कर ली है
और इस गाड़ी में बैठकर अपने पहलगांव जाऊंगा। पहलगांव के बाद में फिर जम्मू, और जम्मू के बाद में अपने घर। यह चंदनवाड़ी पहलगांव वाला रास्ता, यहाँ से भी बाबा अमरनाथ पे जाया जा सकता है, लेकिन मैं बालटाल वाले रूट से चढ़ा था। बालटाल वाला रूट छोटा है, अच्छा है, भले ही थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ख़तरनाक तो सारे ही रास्ते हैं। जब आप बाबा के दर्शन कर लेंगे, जब फ्री माइंड हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो लेंगे, तब आप है ना पहलगांव वाले रास्ते से उतरिए, बढ़िया पूरी सुंदरता देखते हुए जाएंगे। अधिकतर लोग यहाँ से चढ़ते हैं और बालटाल वाले रास्ते से उतरते हैं। तो अब आप देखिए कितना ही मनमोहक दृश्य है, क्या पहाड़ हैं, क्या ही मतलब आसमान, बिल्कुल बादल नीचे आए हैं हुए हैं, और क्या सुंदर नज़ारे हैं। आनंद लीजिए इन हरियाली का, इन पहाड़ों का, इन वादियों का। और मैं अगले अपने एक और इसका लास्ट एक ब्लॉग और बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जा सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, कितना आपका खर्चा होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको उस ब्लॉग में बताऊंगा। उसके बाद वहाँ से मैं पहलगांव की तरफ जा रहा हूँ। देखिए सीन है, ये देखिए पहाड़, ये एक पहाड़ी हीरो है जो कि बाहर घाटी पर गाड़ी पे लटक गए। ये देखिए पहाड़, पहाड़ देखिए। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बस इन्हीं को पार करके हमें बाबा बर्फानी पे जाना है। और हमारे बाबा बर्फानी ऊपर पहाड़ पे एकांत में निवास कर रहे हैं, जिनके हम दर्शन करने के लिए इतने कठिन रास्तों से जाते हैं। जब हम नीचे उतरते हैं तब ये बेताब वैली थोड़ी सी दूर जाने पर सोनमर्ग वाले रास्ते पे ही मिलती है। बेताब वैली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये लोकेशन है, यहाँ पे सनी देओल की एक फ़िल्म थी बेताब, बेताब फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई थी, इसीलिए यहाँ पर इसको बेताब वैली बोलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब यदि यहाँ से चढ़ाई करेंगे तब आप फ्री माइंड नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी आपको सिर्फ दर्शन करने जाना होगा। तो आप पहले दर्शन करिए, फिर लौटते में इस रास्ते से उतरिए और बढ़िया आनंद लीजिए देखते हुए। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम अपने बेस कैंप के पास में, सोनमार्ग। और अब यहाँ पर हमारी अंत हो गया है जो बाबा बर्फानी की यात्रा थी। बेस कैंप में मैं आ ही गया हूँ, बगल में ही मेरा बेस कैंप है। अब मैं यहाँ से जम्मू का टिकट लूँगा, और जम्मू का टिकट लेने के बाद में मैं जम्मू पहुँचूँगा और फिर ट्रेन में बैठ करके अपने वापस ग्वालियर। तो अभी मैं आपको ये सीन है, नज़ारे देखिए, मज़े लीजिए, और अभी मैं बताऊँगा आगे थोड़ा सा और रह गया है। पहलगांव वास्तव में ही बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए। टाटा बाय बाय बाबा बर्फानी जी, अगली बार फिर आप बुलाएंगे तो हम फिर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं। अब आप सामने देखिए कि ये पूरा कॉन्वॉय हमारा साथ में ही जा रहा है। जितनी भी बसें होती हैं ना, सब आर्मी की देख रेख में ही बेस कैंप तक जाती हैं। मतलब आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे आप जानते हैं पूरा आतंकवाद माहौल रहता है, लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ में ये पूरे के पूरे आगे जितने भी गनमैन्स हैं, ये सब आर्मी के ही साथ में, बस के साथ में चलते हैं। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब जो लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, अब आप इसे एंजॉय करिए। नेचुरल वॉइस।